11th बर्बाद, कैन आई क्रैक आईआईटी नाउ। ये उसका गेम नहीं है कि तुम पढ़ाई में कितने अच्छे हो। अब तो आईआईटी बॉम्बे सीएस ही कर लेंगे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्लास 10 से क्लास 11th का जंप सबसे टफ होता है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई नो 11th क्लास कैन बी टफ, बहुत टफ है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्लास 10 से क्लास 11th का जंप सबसे टफ होता है कोई भी दूसरे क्लास के कंपैरिजन में। एंड आई नो तुम अभी एक बहुत मुश्किल टाइम फेस कर रहे हो। 11th स्टार्ट होता है तभी एकदम जोश होता है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हर बेसिक मैथ्स, ये सब इजी टॉपिक्स होता है, सॉल्व होने लगता है। एकदम लगता है कि अब तो आईआईटी बॉम्बे सीएस ही कर लेंगे। बट जैसे ही थोड़ा और टाइम आगे जाता है, टफ़ चैप्टर्स आने लगते हैं, टफ़ वाला मैकेनिक्स आने लगता है, रोटेशनल मोशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाता है, केमिस्ट्री में आयोनिक इक्विलिब्रियम आ जाता है एंड सडनली चीज़ें नॉट सो ब्यूटीफुल लगने लगती है। बट डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। तुम्हारे साथ बाकी सब लोग हैं, तुम्हारे पीयर्स। मैं भी इसके थ्रू गया था एंड सब लोग जाते हैं एंड सब लोग इससे बाहर आते हैं एंड तुम भी आओगे। टेंशन मत लो, बस ये वीडियो एंड तक देखो, सब ठीक हो जाएगा। सो सबसे पहले तुम्हें समझना है कि ये गेम माइंडसेट का है, पूरा माइंडसेट का गेम है। ये उसका गेम नहीं है कि तुम पढ़ाई में कितने अच्छे हो। तुम्हारे आसपास लोग होंगे जो पढ़ाई में तुमसे बहुत बेटर होंगे, 6 स्टैंडर्ड से जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड अभी इन लोग को ये सब बहुत ईजी लग रहा होगा क्योंकि ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। लेकिन उससे तुम अफेक्ट मत होना, क्योंकि एंड तक, जब तक 12th ख़त्म होता है, जब तुम एक्चुअली जेई नीट और तुम्हारी एग्ज़ाम्स देते हो, तब तक ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगी। तब मैटर करेगा कौन कंसिस्टेंट रहा था एंड तक। सो अभी क्या करना है तुम्हें, एक एक बेबी स्टेप्स लेते जाओ, 1 स्टेप एट अ टाइम, एक एक चैप्टर एट अ टाइम। एंड बस ट्राई करो कि तुम समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन पे मत जाओ, चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत है। सो इसलिए अभी तुमने अगर चैप्टर समझ भी लिया ना तो भी बहुत अच्छी बात है। बैकलॉग मत बनने दो, कोई पेंडिंग डाउट्स मत रहने दो। क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, जब 11th ख़त्म होगा तब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे पता है? 11th बर्बाद, कैन आई क्रैक आईआईटी नाउ, व्हाट टू डू इफ 11th बर्बाद, यही कर रहे होंगे। सो अगर तुम ये नहीं कर रहे हो ना तो भी तुम कंपटीशन से बहुत आगे हो, इसलिए स्ट्रेस मत लो। सेकेंड थिंग जो तुम्हें करनी है इज़ टू काम डाउन। आई नो तुम अभी बहुत स्ट्रेस में होगे, ऐसे लग रहा होगा कि ये डिसीजन सही भी था क्या, साइंस लेने का, कॉमर्स ले लेना चाहिए था, आर्ट्स ले लेना चाहिए था क्या, जेई नीट प्रिपरेशन करना सही भी था क्या। बट ट्रस्ट मी, जो भी अभी आईआईटीज़ में बैठे हैं स्टूडेंट्स, एनआईटीज़ में बैठे हैं, सब जो डॉक्टर्स बन गए हैं, वो उन सब का भी दिमाग 11th में ख़राब हुआ था। 11th क्या, पूरे 2 साल 11th 12th जब तक ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए तब तक ख़राब हुआ था। लेकिन उन लोग का भी ख़राब हुआ था जो प्राइवेट कॉलेजेस में बैठे हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क उतना ही है कि जो आईआईटीज़ में बैठे हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया, अपने स्लोली अपने पेस पे करते गए, गिव अप नहीं किया, एंड तक लड़ते रहे एंड फिर बस जीत गए। सो चॉइस तुम्हारा है कि तुम्हें क्या। नाउ वी नो कि एट दिस पॉइंट आईआईटीज़ भी पागल हो रहे हैं एंड जो प्राइवेट कॉलेज में जाने वाले हैं वो भी पागल हो रहे हैं। तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हारी प्रिपरेशन एक्चुअली कितनी ख़राब है या कितनी अच्छी है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसलिए मैं एंथे के बारे में बताना चाहूँगा। एंथे है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम। ये एक ऑल इंडिया लेवल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जो लाखों लोग दे रहे होंगे एंड इसमें तुम्हें चांस मिलता है 100% स्कॉलरशिप मिलने का आकाश इंस्टीट्यूट में। एंड इसके साथ कैश प्राइजेस भी है 2.5 करोड़ तक के, मतलब समझ सकते हो। एंड इसको अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओलंपियाड्स के लिए या कोई भी दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है तो तुम ये एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड तुम्हें एक ऑल इंडिया रैंक मिलेगा। सो लाखों स्टूडेंट्स दे रहे होंगे एग्जाम एंड उसमें तुम्हें ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, तो तुम्हें आइडिया आएगा कि तुम एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हो। एंड मोस्ट स्टूडेंट्स को ना ये चीज़ पता ही नहीं होती है जेई, एक्चुअल जेई या नीट एग्ज़ाम देने के पहले। मतलब हाँ, तुम कोचिंग के छोटे मोटे टेस्ट या ऐसे कोई टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, बट उसमें इतने स्टूडेंट्स देते नहीं हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी रेयर है एंड सो तुम्हें लेना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ। एंड क्लास 7 से क्लास 12 तक सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है। एग्ज़ाम डेट्स बता देता हूँ। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी 4 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम 5 अक्टूबर को होगी एंड 12 अक्टूबर को होगी। नाउ
वैसे विदाउट डिस्काउंट ये एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन फ़ी है 300 रुपीज़, बट बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज यू आर माई सब्सक्राइबर, तो मैं एक डिस्काउंट कोड दे रहा हूँ Aryan99, एंड ये डिस्काउंट कोड यूज़ करने के बाद तुम्हें ये फॉर्म सिर्फ 99 रुपीज़ का मिलेगा। सो ये एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ रजिस्टर करो एंड दो ये एग्ज़ाम, तुम्हें पता चलेगा कि तुम स्टैंड कहाँ करते हो। दैट मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा एंड बस एंड में वही बोलूँगा कि काम डाउन, अगर बर्नआउट हो गए हो देन टेक अ ब्रेक, गो स्लो, बस कंसिस्टेंट रहो, रुको मत, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड इन दी एंड बस यू विल विन द रेस। सो थैंक यू।